परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि हम प्रभु की हुजूरी में और उसके सन्मुख आ सके। और प्रभु में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका भाई आज फिर इस वचन को लेकर जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं लेकर आया हूँ। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 84 उसका 11 वचन। भजन संहिता साम 84 वर्स 11। भजन संहिता 84 उसका 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और अपनी महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा वस्तु अर्थात पदार्थ रख न छोड़ेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, नीति वचन 20 अध्याय उसके 7 वचन में भी लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता है। भजन संहिता 1:1 जब पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो खराई से और दुष्टों के बीच में नहीं रहता, नहीं खड़ा रहता है। इस प्रकार के वचन को लिखा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम सब पापी हैं फिर भी परमेश्वर हमें बुलाता है और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध करता है और हमें एक पवित्र जीवन जीने में हमारी मदद करता है। वही है जो हमें सिधाई से चलने की शक्ति प्रदान करता है। रोमियो 6:19 के अंदर भी हम पाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में पवित्रता, धार्मिकता और खराई को देखना पसंद करता है, चाहता है। यहां पे शब्द लिखा है, जो लोग खरी चाल चलते हैं। जो लोग, चाहे वे धनी हो या गरीब हो, चाहे वो काले हो या गोरे हो, चाहे वो स्वामी हो या दास हो, चाहे वो किसी भी प्रांत का रहने वाला है, परंतु यहां पर शब्द आया है, जो लोग खरी चाल चलते हैं। परमेश्वर उनसे कोई भी अच्छी वस्तुएं रख नहीं छोड़ेगा। और मैंने आपको बताया रोमियो 6:19 वचन के अंदर भी लिखा हुआ है, जब हम अपने आप को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास दिखाते हैं, दास बने रहते हैं, तो वह हमारे साथ रहता है, अर्थात परमेश्वर, और हमें बहुतायत से वो आशीष देता है। दूसरा इतिहास अध्याय 19-20 के अंदर जब हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वहां पर यहूदा का राजा यहोशापात एक धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर से भय रखने वाला, परमेश्वर के उस नाम के खातिर खड़े रहने वाला और परमेश्वर की व्यवस्थाओं का पालन करने वाला। जो व्यक्ति परमेश्वर के सन्मुख खराई से चलता था, इसलिए परमेश्वर यहोशापात को हमेशा उसके साथ रखता था और परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहता था। और जब भी उसके शत्रुओं ने उसके राज्य पर हमला किया, उन्होंने मुंह की खाई, परमेश्वर ने उसके शत्रु को तितर बितर किया। अपने जीवन भर यहोशापात वह विजय पर विजय होता रहा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्या हमें भी आज परमेश्वर के सन्मुख खरा और धार्मिकता जीवन बिताने के लिए हमें तैयार रहना होगा? अगर हम नहीं हैं तो परमेश्वर हमसे यही चाहता है, जो लोग खरी चाल चलते हैं उन्हें परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर यही चाहता है, हम धर्मी बने और आशीष पाए, धर्मी बने और आशीष पाए, धर्मी बने और आशीष पाए। एक कहानी मुझे याद आ रही है, मैं आपको रखना चाहूंगा, और यह जीवित एक कथन है। एक परिवार का मुखिया उम्र में था, लेकिन उसका स्वभाव क्रोधीला स्वभाव था। अक्सर वो गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मारता पीटता, बर्तनों को उठा कर फेंक देता था। उसके इस क्रोधी स्वभाव के कारण परिवार के अंदर शांति खो गई।
और वह अपने बच्चों को उटपटांग अपने मुंह के अशब्दों से प्रताड़ित करता और कई अत्याचार वो अपने परिवार के लोगों पर करता था। पर एक दिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उसे छुआ और अपने अद्भुत प्रेम से उस क्रोध करने वाले व्यक्ति पर, क्रोधित स्वभाव परमेश्वर ने उससे छुड़ा लिया और अपनी पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उसको भर दिया। अब यह व्यक्ति बिल्कुल बदल चुका था और उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम झलक रहा था और वह पहले परमेश्वर को प्यार करता, फिर लोगों से भी प्यार करना उसने आरंभ कर दिया। इस कारण से दूसरे लोग उससे बहुत इज्जत करते थे और यह भी व्यक्ति दूसरों की बहुत इज्जत करता था। इसके बाद जो हुआ वो अच्छा नहीं था, क्योंकि लोग उसको उसी नजर से देख रहे थे। उसे एक के बाद एक कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया था। और क्योंकि वह अपने कर्तव्यों को निभाने में ईमानदार था, उसके कार्यालय में उससे जलन रखने वाले उसके विरोध में खड़े हो गए, नीचे दिखाने लगे, उसको नीचे गिराने की संभव प्रयास कोशिश में लगे रहे। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई, उसका बेटा भी अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था और वह फेल हो गया। फिर भी इन कष्टों और तकलीफों के बावजूद भी वह यीशु के प्रति अपने प्रेम और विश्वास में सच्चा बना रहा। तकलीफें उसके जीवन में आई, फिर भी वह परमेश्वर पर भरोसा रखता रहा और परमेश्वर से कहता रहा, परमेश्वर तू ही मेरा सूर्य और ढाल है, तेरे बिना मेरी भलाई कहीं नहीं है। और अपने काम और जीवन में खराई से चलता रहा, खराई से चलता रहा, वचन के आज्ञाओं पर वह चलता रहा। इसीलिए हर समय और हर जगह परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहता था, उसके आगे आगे परमेश्वर कार्य करता था, उसके आगे आगे परमेश्वर, उसके कार्यालय में परमेश्वर ने उसके प्रति एक आदर दे दिया। लोग उसका आदर करने लगे, उसका प्रेम करने लगे, क्योंकि वह अपने जीवन में खराई से परमेश्वर के सन्मुख चलता रहा। यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा, खराई से चलता रहा। मिस्र का प्रधान परमेश्वर ने उसको बना दिया। यह व्यक्ति जो क्रोधित मन का था, परमेश्वर ने उसके सारे कष्टों में उसको छुड़ा लिया और उसे विजय पर विजय देता हुआ, आशीषों पर आशीष देता हुआ परमेश्वर चला गया। नीति वचन 8:13 के अंदर लिखा है, परमेश्वर से डरते हुए हम जीवन बिताए। हाँ मेरे प्रिय भाई मित्रों, भाइयों बहनों, खराई की चाल चले, खराई की चाल चले और परमेश्वर से डरते हुए हम अपने जीवन जितना परमेश्वर हमें दीर्घायु देता है, जीवन हम परमेश्वर में खराई से बिताएं। अगर मैं और आप ऐसा करते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको उस शैतान, उसके दूतों की हर कुचालों से बचाने में वो सक्षम परमेश्वर है। भजन संहिता 147:11 के अंदर ये वायदा परमेश्वर ने स्वयं कहा, परमेश्वर हमें बचाएगा क्योंकि वह हमारे लिए सूर्य और ढाल है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम धर्मी बने रहें और उस पिता से हम आशीष पाए, हम खरे बने रहे। धर्मी और व्यक्ति जो खराई से चलता है, उस प्रकार से परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हमसे यही चाहता है कि परमेश्वर हमें खराई में, धार्मिकता और खराई में देखना हमें चाहता है। आज ये समय में परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है, परमेश्वर में हम धर्मी बने रहें और आशीष पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन आपके पास। यहोशापात एक धार्मिक व्यक्ति, खरा व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको विजय पर विजय दी। ये व्यक्ति जो क्रोधित स्वभाव का था, परमेश्वर ने उसको जीवन को बदल दिया और वह खराई से जीवन बिताने लगा।
परमेश्वर ने उसको भी जय दिया और जय के उत्सव में ले चलने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी, तकलीफें, जोखिम, निंदाएं, सताव, दबाव, नाना प्रकार की बातें हमारे जीवन में होगी, लेकिन हम परमेश्वर में हमें खरी चाल चलते रहना है। हालेलुया। वचन कहता है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भी वो भली वस्तु, अच्छी वस्तुएं रख नहीं छोड़ता। परमेश्वर से प्रेम करने वालों को वो भली वस्तुएं रख नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरने जा रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रिय अति जीवित और सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे सारे पापों को माफ कर, मुझे यीशु के लहू से धो दे और एक नया जीवन दे जो खराई का जीवन हो, और मैं आप में मजबूती को पाऊं, और आज से ही मुझे खराई से चलने और तेरे आशीषों को पाने में मेरी मदद कर। परमेश्वर तेरा आत्मा हमारी मदद करने पाए। यीशु के अनमोल नाम में ये प्रार्थना मैं मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा और आपको इस्तेमाल करे। प्रभु आपके परिवारों को भी आशीषित करे और आगे बढ़ाए, और खराई में चलने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा से आप और मुझे भरता रहे। यही हमारी प्रार्थना और यही हमारी प्रार्थना रहेगी कि आप आगे बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।